हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करने वाले हैं और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ध्यान से समझते जाना क्या कह रहे हैं भाई। एक लाइन जो है एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। लाइन सेगमेंट किनको ज्वाइन करके बना है, इसको और इसको। एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है और साथ के साथ ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को भाई 1:n में डिवाइड भी करती है। 1:n में डिवाइड भी करती है। तो पूछ रहा है इसकी इक्वेशन बता दो। इसकी क्या बता दो? इक्वेशन बता दो। बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत यहां पे आपको नहीं होगी इक्वेशन बताने में। ठीक है, तो देखो ये मेरे को पॉइंट स्लोप से सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। ये मेरे को पॉइंट स्लोप फॉर्म लग रही है। इस लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं आराम से इसको क्या कर सकता हूं, सोल्व कर सकता हूं। कैसे भाई? मैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके तो इसका ये पॉइंट निकाल लूंगा। ये इसी पे तो पड़ता है ये पॉइंट और इस पे पड़ता है, तो मैं इसका मान रहा हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके मैं ये पॉइंट निकाल लूंगा। पॉइंट का जुगाड़ हो गया, स्लोप का भी जुगाड़ करूंगा। देखना तो देखो ये पॉइंट में निकाल रहा हूं, ए मान रहा हूं इस पॉइंट को। तो 1 की 2 से 2 एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे। 1 की 2 से 2, n की 1 से n अपॉन में 1 प्लस n एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। 1 की 3 से 3 प्लस n की 0 से 0 अपॉन में 1 प्लस n वाई कोऑर्डिनेट आ गया। तो अपने पास इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आ गए, मतलब पॉइंट आ गया। स्लोप और आ जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के मैं इसकी इक्वेशन फटाक से निकाल दूंगा। तो प्यारे बच्चों स्लोप भी आ चुका समझो। इसका स्लोप मैं m लेट कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। इसका स्लोप मैं m लेट कर रहा हूं और इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं। कैसे? y2 माइनस y1 इसका स्लोप निकाल रहा हूं। देखो इसका स्लोप मैं निकाल रहा हूं। y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1 मतलब कि आपका आया 3। कितना आया? 3 अपॉन 1 3 आया। ठीक है, इसका स्लोप 3 आया, इसका स्लोप m मान रखा है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो प्यारे बच्चों, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है? -1 के इक्वल। तो यहां से आपका m का जुगाड़ हो गया -1/3। स्लोप आपके पास है, पॉइंट आपके पास है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते ही आपका आंसर आएगा। और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती थी आपको ध्यान हो? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस में x1। तो y माइनस में y1 ले आओ भाई। 3 अपॉन में 1 प्लस n इज इक्वल टू m कितना है? -1/3 इंटू में x माइनस x1 कितना है? 2 प्लस में n अपॉन में 1 प्लस में n। और भाई इसको करो अब थोड़ा थोड़ा सोल्व। कैसे? देखिए y माइनस में 3 अपॉन में 1 प्लस n इज इक्वल टू -1 अपॉन में 3 इंटू में ये आपका 1 प्लस n इंटू में x और भाई माइनस का 2 और माइनस का n अपॉन में 1 प्लस n। मैंने एलसीएम ले दिया, इधर भी एलसीएम ले दो, इधर भी एलसीएम ले दो। तो 1 प्लस में n इंटू में y माइनस में 3 अपॉन में 1 प्लस n भाई, अपॉन में 1 प्लस n इज इक्वल टू -1/3 इंटू में 1 प्लस n इंटू में x माइनस में 2 माइनस में n अपॉन में 1 प्लस n। बस कुछ भी नहीं किया, एलसीएम लिया अभी तक। 1 प्लस n से 1 प्लस n उड़ा दो, बिल्कुल 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू में 1 प्लस में n, 3 इंटू में 1 प्लस में n, दिस इंप्लाइज 3 इंटू में 1 प्लस में n इंटू में y और भाई इस 3 की इधर भी तो होगी, दोनों के साथ होगी। तो माइनस का 9 इज इक्वल टू इधर माइनस रह गया, -1 प्लस में n, -1 प्लस में n इंटू में x और माइनस प्लस का 2 प्लस का n। बस एक काम करो, x वाला इधर ले आओ, बाकी को उधर भेज दो। तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस में n इंटू में x प्लस में 3 इंटू में 1 प्लस में n इंटू में y
और भाई ये 9 उधर जाएगा तो n पहले से बैठा है तो n प्लस में और 2 पहले से बैठा है तो 9 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 11। ये आपका आंसर है। ये इक्वेशन है इस लाइन की, इस लाइन की ये इक्वेशन है। बिल्कुल सिंपल काम, मैंने पॉइंट्स लॉ फॉर्म से इसको बहुत जल्दी सोल्व कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस। तो अब जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि देखा और दिमाग में क्लिक किया सोल्व कर दिया, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा यार आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन को फिर ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कट करती है इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स, और वो इस पॉइंट से भी पास होती है। तो देखो यार यहां पे तो कुछ इंटरसेप्ट्स दिखा रहा है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ी होगी। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, इंटरसेप्ट फॉर्म से होगा ये। इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी हमने। एक स्लोप इंटरसेप्ट होता था, एक खाली इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों में फर्क। स्लोप इंटरसेप्ट में तो क्या होता था, स्लोप गिवन करके या तो एक्स इंटरसेप्ट होता था या फिर वाई इंटरसेप्ट होता था। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि दोनों इंटरसेप्ट गिवन होंगे आपके पास, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी। आपको ध्यान आए तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत बढ़िया से बताया था। तो ये वो लाइन जो कहता है कि इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। क्या बनाती है, इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो फिलहाल के लिए तो मैं ये मान लेता हूं भाई एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट बना रही है, ए लेंथ कट कर रही है ओरिजिन से, और वाई एक्सिस पे ओरिजिन से बी लेंथ कट कर रही है, बी इंटरसेप्ट बना रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने बहुत बढ़िया से आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था, इसका डेरिवेशन भी बताया था बकायदा कि आई कैसे है इक्वेशन। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम, तो वो ये कहता है कि इक्वल इंटरसेप्ट दे रही है, किस पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट दे रही है। तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट नीचे वाला, ये वाई इंटरसेप्ट, कहता है कि इक्वल इंटरसेप्ट दे रही है, मतलब ए इज इक्वल टू बी होगा पक्का। ए इज इक्वल टू बी मतलब मैं यूं लिख सकता हूं एक्स अपॉन ए प्लस में वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। बिल्कुल जी, बी की जगह ए लिख सकते हो। अगर मेरे पास फिलहाल ए की वैल्यू आ जाए तो समझ लो इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने लेट कर रखे हैं इंटरसेप्ट, ये लेट कर रखे हैं, ओरिजिनल थोड़ी ना है, लेट किया हुआ है। अगर मैं ए की वैल्यू का जुगाड़ कर दूं तो मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, किस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो प्यारे बच्चों एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि ये लाइन जो आपकी 2-3 से पास कर रही है, ये लाइन जो आपकी 2-3 से पास कर रही है, तो भाई ये जब लाइन 2-3 से पास करेगी तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। ये 2-3 पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे मैं 2 रखता हूं x की जगह और 3 रखता हूं y की जगह और कर देता हूं सोल्व। यहां से मैं a निकाल पाऊंगा। अब तो a कैसे आएगा, देखो a एलसीएम लिया, ऊपर कितना 2 + 3 5 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू आई 5। अब कुछ रहा ही नहीं, मैं यही तो कह रहा था, a की वैल्यू का अगर जुगाड़ कर दो तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब कुछ भी नहीं रहा भाई, अब कुछ भी नहीं रहा, a की जगह आप a रख दो, तो यहां पे आपकी इक्वेशन आ गई। समझो x अपॉन 5 प्लस में y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। इक्वल इंटरसेप्ट है तो सही 5 5, और इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख दो तो कितना आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन है इस लाइन की, जो बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझा दिया, बहुत बढ़िया से आपको बता दिया है। एक एक चीज को आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलेंगे। आसान क्वेश्चन है, थोड़े लॉजिकल जरूर है, सोचना जरूर पड़ता है, पर आसान क्वेश्चन है। चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। कहता है कि भाई कोई लाइन है आपके पास, ये कोई लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है, और इंटरसेप्ट कट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। सपोज करो ए एंड बी, एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट कट कर रही है ओरिजिन से, और वाई एक्सिस पे बी कर रही है, ठीक है। और जो इंटरसेप्ट्स इसने कट किए, जो इंटरसेप्ट्स इसने कट किए हैं
उनका सम कितना है 9, मतलब कि a प्लस बी कितना है 9। ये चीजें अपने पास है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से हम क्या लिख सकते हैं भाई, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। और यहां पे मैं क्या करूंगा, x अपॉन a तो रहने ही दूंगा, प्लस में y अपॉन b की जगह क्या लिख सकता हूं 9 माइनस a, बिल्कुल लिख सकता हूं 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। और अब अगर मैं कैसे भी करके a की वैल्यू का जुगाड़ कर दूं, a की वैल्यू का जुगाड़ कर दूं, तो यहां पे इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, बिल्कुल आ जाएगी। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि भाई ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है, जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन को पक्का क्या करेगी, सेटिस्फाई, बिल्कुल करेगी। तो यहां पे मैं x की जगह भी 2 रखूंगा और भाई y की जगह भी क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, और इसको थोड़ा सा सोल्व कर दूंगा जिससे a की वैल्यू आ जाएगी। और a की वैल्यू आते ही मैं यहां रख दूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ये इसी लाइन की तो इक्वेशन है। यस, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, नीचे एलसीएम लिया मैंने a इंटू में 9 माइनस a, तो यहां से कितना आएगा 18 माइनस में 2a, और यहां से प्लस का 2a इज इक्वल टू 1, 2a से 2a हुआ कैंसिल, तो यहां से 18 इज इक्वल टू 9a इंटू में 9 माइनस में a, 9 माइनस में a। और इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो 9a माइनस में a स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और भाई ये आपका आया a स्क्वायर, इन दोनों को उधर ले जाओ, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। और यहां से तो a की 2 वैल्यूज आएंगी, बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं, a की 2 वैल्यूज आ जाएंगी तो अपनी 2 इक्वेशन आ जाएंगी। भाई a की 2 वैल्यूज आ जाएंगी तो b की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, a रख के 2 इक्वेशन आ जाएंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मैं बताऊंगा क्यों हो सकता है। तो देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, फैक्टर बना रहा हूं, इसमें मैं क्या करूंगा, फैक्टर बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे a स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 6a माइनस में 3a प्लस में 18 इज इक्वल टू 0, और भाई a कॉमन, तो यहां पे बचा a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन, तो बचा a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो a की एक तो वैल्यू आएगी आपकी 3 और एक आएगी 6। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई a3 हो, देखो a3 हो, तो यहां पे a रखने पे b कितना आ जाएगा, 3 रखने पे b आपका 6 आ जाएगा। ये इंटरसेप्ट 3 ओरिजिन से कट किया हो तो यहां पे 6 हो सकता है। और a अगर 6 हो तो यहां पे 6 रखने पे b कितना आ जाएगा, 3। तो अगर a 6 हो, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, a 6 हो तो यहां पे b कितना होगा, 3, बिल्कुल पॉसिबल, आप देख पा रहे होंगे फिगर से। तो यहां पे आपके पास 2 इक्वेशन बनने वाली है, एक तो a3 लिख देता हूं, a3 और b6 से, और प्यारे बच्चों एक आपके किससे बनेगी, a6 b3 से, a6 b3 से। भाई सिंपल है, a की वैल्यू 3 यहां रख दो, a की वैल्यू 3 यहां रख दो, b की वैल्यू कितनी आ गई 6, a की वैल्यू 6 यहां रख दो लाके, b की वैल्यू कितनी आ गई 3, और इनसे फटाफट से हम इक्वेशन अब निकाल लेंगे। तो मैं यहां पे रख रहा हूं, दोनों यहां पे रख रहा हूं बारी बारी से, ठीक है। तो एक तो देखो आपकी क्या आएगी, x अपॉन में a की जगह 3 यहां रख दो, चाहे b की निकाल ना वैल्यू, तो यहां पे रखने की जरूरत नहीं है। अब a की वैल्यू रखना चाहते हो तो यहां रख दो, बारी बारी से 3 रख के सोल्व कर दो, 6 रख के सोल्व कर दो, और a b की दोनों की वैल्यू रखना चाहते हो तो यहां रख लो ना। तो x अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1, और इसको सोल्व करते हैं, 6 एलसीएम, 6 आपका एलसीएम, तो यहां पे 2x प्लस में y इज इक्वल टू 1, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस में y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ही आएगी, अब दूसरी इक्वेशन निकाल देते हैं भाई, a की जगह 6 लगा दो और b की जगह 3 लगा दो, सोल्व कर दो। तो x अपॉन में, इसको मिटा देता हूं, x अपॉन में 6 प्लस में y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1, और भाई एलसीएम लिया तो कितना आया 6, तो यहां से x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1, और यहां से दिस इंप्लाइज x प्लस में 2y इज इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन आई x प्लस में 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी 2 लाइन पॉसिबल हो सकती है अपने पास जिनके इंटरसेप्ट क्या हो भाई, a अगर 6 हुआ तो b कितना होगा 3,
अगर ए आपका कितना हुआ, ए अगर 3 हुआ तो बी कितना होगा 6। ऐसी दो लाइन पॉसिबल यहां पे हो सकती है। दोनों की इक्वेशन मैंने आपको बता दी। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यार यहां पे ये कह रहे हैं कि एक लाइन जो है वो आपकी इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, पर साथ में क्या कह रहा है कि वो लाइन एंगल भी बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 2π/3। तो 2π/3 मतलब 120 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाने वाली लाइन तो कुछ ऐसी होगी भाई। तो ये एंगल बना रही है 2π/3। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन बतानी। अब आगे भी कुछ लिखा हुआ है, ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस लाइन की इक्वेशन आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगी। कैसे? पॉइंट स्लोप फॉर्म से। थीटा दे रखा है, स्लोप निकाल लोगे, पॉइंट आपके पास है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते ही इक्वेशन आएगी। यस, तो यहां पे मैं स्लोप का जुगाड़ करता हूं। m = tan थीटा आपका स्लोप होता है, तो थीटा कितना दे रखा है 2π/3। थोड़ा सा सोल्व करते ही स्लोप आ जाएगा tan पाई माइनस में π/3 लिख सकता हूं 2π/3 को, बिल्कुल। और ये आपका माइनस tan π/3 और भाई ये आपका माइनस का √3। तो स्लोप आ चुका, पॉइंट आपके पास है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते ही इस लाइन की इक्वेशन आपके सामने होगी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा रहा हूं, y माइनस में y1 = स्लोप इनटू में x माइनस में x1, और इसको थोड़ा सा सोल्व करते y -2 = -√3x, और ये आपका आ गया √3x प्लस में y = 2। तो इस लाइन की इक्वेशन आपके सामने बहुत ही आसानी से पॉइंट स्लोप फॉर्म से आ चुकी। यस, अब आगे पढ़ते हैं। क्या कहता है कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। अब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इसके पैरेलल है and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin। 2 units below the origin मतलब कि -1 -2 वो लाइन यहां से y-axis को क्रॉस करके गई है, यहां से y-axis को तो क्रॉस करके गई है, और वो पैरेलल किसके है? उस लाइन के। तो यार ये पॉइंट क्या हुआ ये पॉइंट क्या हुआ आपका 0 -2। ये पॉइंट क्या हुआ आपका 0 -2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए 0 -2 हुए। और इस लाइन का स्लोप और मिल जाए, देखो पॉइंट तो मिल गया, पॉइंट तो मिल गया, इस लाइन का स्लोप और मिल जाए तो इसमें भी पॉइंट स्लोप लगा के मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो इसका स्लोप समझो आ गया। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो मेरे भाई उनका स्लोप सेम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप होता है सेम। तो यहां पे देखो इसका स्लोप क्या होगा, जो इसका स्लोप है, तो इसका स्लोप क्या है -√3, तो इसका स्लोप भी क्या होगा -√3। पॉइंट आपके पास है, स्लोप आपके पास है, पॉइंट स्लोप लगा दो। तो y माइनस में y1 = स्लोप इनटू में x माइनस में x1। सोल्व कर दो थोड़ा सा, y + 2 = -√3x, और भाई ये -√3x इधर आएगा तो प्लस का √3x प्लस में y प्लस में 2 = 0। तो इस लाइन की इक्वेशन ये रही, और भाई इस लाइन की इक्वेशन ये रही। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट द पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो भाई ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन। ओरिजिन की बात हुई है यहां पे, ये आपका ओरिजिन। तो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे, पॉइंट क्या है -29, इस पॉइंट पे एक लाइन से मिलता है, एक लाइन से मिलता है। तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी, इस लाइन की इक्वेशन बताने। तो आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओरिजिन से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे एक लाइन से मिलता है, तो इस लाइन की क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी। बता दोगे भाई, पॉइंट आपके पास रहा, स्लोप का और जुगाड़ कर दो तो पॉइंट स्लोप लगा के इसकी इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल, स्लोप का जुगाड़ समझो हो चुका। देखो भाई ये इसके परपेंडिकुलर है या नहीं, ये इसके परपेंडिकुलर है या नहीं,
तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई पक्का क्या होगी, -1। तो इसका स्लोप मैं m मान रहा हूं, कई बार ऐसे क्वेश्चन किए मैंने, इसका स्लोप मैंने m मान लिया, और इसका स्लोप मैं कैसे निकाल सकता हूं, y2 माइनस y1 9 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 -2 माइनस 0 -9/2 इसका स्लोप आ गया। तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई, प्यारे बच्चों जब दो लाइन परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन ही तो है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। तो m की वैल्यू यहां से आई 2/9। तो आपके पास इस लाइन का स्लोप आ चुका, पॉइंट आपके पास है, पॉइंट स्लोप लगाते ही इसकी इक्वेशन आ जाएगी, मैं लगा रहा हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है इसका, m ही तो है, 2/9 इंटू में x माइनस x1, x माइनस माइनस का 2, सोल्व कर दो भाई। 9y माइनस में 81 इज इक्वल टू 2x, और ये प्लस का 2 बन चुका तो 4 हो जाएगा ये, और भाई यहां से 2x माइनस का 9y, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 85 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन ये बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा सोचते ही क्वेश्चन हो जाता है। थोड़े से लॉजिक के क्वेश्चन है बेटा, थोड़े से समझ के करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होंगे, ठीक है, सोचते ही क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।